अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को रिजवान खान और दानिश का सलाम। दानिश उस दिन मैं आ रहा था तो हमारे जो इलाका है ईसा खैल से जो सी पैक का रास्ता था वहाँ पर बड़ा एक सैंड स्टॉर्म सा था और ये भी नहीं कि आंधी चल रही थी, बस गर्द आलूद था। तो एक तो इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा कि ये क्या था। लेकिन पिछले दिनों ये मतलब हब्स हो रहा है, आजकल गर्मी हो रही है, लेकिन आगे जाके बारिशें कब होंगी, इसके अलावा क्या मानसून कब तक आने वाला है, आगे बारिशें ज़्यादा होंगी कम होंगी, जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था कि शायद मानसून की ज़्यादा बारिश होंगी। तो ये तमाम चीज़ें आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वो तमाम दोस्त जिन्होंने हमें याद किया, सबसे पहले जी हारिस हारून है, अटक में मानसून कैसा रहेगा। मुकद्दस शाह पेशावर से हैं शायद। अहमद वकार, रिजवान भाई मौला अल्लाह आपको सलामत, बहुत शुक्रिया जनाब। खालिद हुसैन रक्स मोहब्बत सर, आप शहबाज अली आपका नाम है और लाहौर से हैं जी। लाहौर में कब अच्छी बारिश होगी। अब्दुल रशीद साहब जी डेरा इस्माइल खान में मानसून कैसा रहेगा। जबकि मोहम्मद इरफान पूछ रहे हैं चकवाल का मानसून कैसा रहेगा। फराज हैदर अटक कामरा का बताइए और मानसून कैसा रहेगा। सिराज अहमद दानिश साहब मानसून कैसा रहेगा झलमक्सी में, और बहुत शुक्रिया जी, आप हमें हमेशा लाइक करते हैं। इरशाद अहमद, डॉक्टर मोहम्मद हनीफ नहीं हैं, मोहम्मद तैयब, आसिफ अली सिंध में बारिश कब होगी। दादू में बहुत गर्मी है जी, दादू का भी मौसम ज़रूर बताएं कोई गर्मी कम होने वाली है कि नहीं। मज़हर अली दाहड़ी, सिंध का मौसम बताओ, नवाब शाह में कब बारिश होगी। सर डिस्ट्रिक्ट साहिवाल में मानसून कैसा होगा, किड्स लैंड के नाम से है। ईसा गुज्जर है गड़ी मर्दान से, बहुत शुक्रिया जनाब। अकबर मलिक जलालपुर पीरवाला से मौसम पूछ रहे हैं। जबकि एहसन गोंदल, मोहम्मद शाबान मुल्तान में बारिश कब होगी। मुकद्दस शाह पंजाब में मौसम कैसा रहेगा। मजहर हुसैन, मेहर इमरान, अजहर दीन गलेरो, टंडो गुलाम अली सिंध की अपडेट दे दें जनाब। SJ बलोच झलमक्सी का बता दें। मोहम्मद यासीन नशेर फरोज, इखलाक मलिक, रहमतुल्लाह साहब जी पूछ रहे हैं मानसून के दौरान खारान की तफसीली रिपोर्ट शामिल करना जरूर। जी मानसून के दौरान भी करेंगे, अभी भी जितना हम बता सकते हैं जरूर बताएंगे। अली नवाज सुनहरो, मानसून कैसा होगा सिंध करथर के पहाड़ी इलाके में। शहबाज अहमद, सैयद शहबाज बखर का मौसम पूछ रहे हैं जनाब। गुलशेर गांचो, दादू सहमन शरीफ में मौसम कैसा रहेगा। खलील ईसा खैल से सर शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। शफीक अंजुम, मियाँ वाली छिद्रू का मौसम बता दें। जिशान भट्टी साहब भी मौसम पूछ रहे हैं। तो दानिश बहुत से लोग हमसे मौसम भी पूछ रहे हैं, मानसून पूछ रहे हैं, गर्मी का पूछ रहे हैं। तो ये सबसे पहले अगर कोई तब्दीली है मौसम में ओवरऑल कि जो क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं, तो इस तनाजुर में भी कुछ हमें बता दें। और फिर सबसे पहले में बताइए कि पंजाब का मौसम कैसा होगा। बहुत शुक्रिया रिजवान भाई। तो फिलहाल पंजाब के तकरीबन तमाम इलाकों में हब्स की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है। बहरे बंगाल से और अरेबियन सी से मॉइस्चर आ रहा है, नमी की हवाएं आ रही हैं और फीज़ लाइक टेम्परेचर जो है, रियल टेम्परेचर जो एक्चुअल टेम्परेचर है वो तो कम है। फीज़ लाइक टेम्परेचर 50 डिग्री तक भी है कुछ इलाकों में और कुछ इलाकों में ज़्यादा है। पिंडी इस्लामाबाद में काफ़ी गर्म मौसम है, लेकिन ये मौसम जो है अब कुछ दिन का मेहमान है। मानसून की बारिशों का आगाज़ होगा आने वाले हफ्ते में। और पंजाब के जो शुमाली इलाके हैं जिसमें अटक, झेलम, चकवाल, रावलपिंडी के इलाके हैं, इस्लामाबाद के, गुजर खान के, इसके साथ तलागंग के इलाके हैं और फिर मरी वगैरह के इलाके हैं, गलियात के, और गुजरावाला डिवीज़न में सियालकोट, गुजरात, झेलम तो पिंडी डिवीज़न में है, इसके साथ मंडी और हाफजाबाद के इलाके हैं और लाहौर के भी कुछ इलाके हैं, सरगोदा के इलाके। तो इन इलाकों में आने वाले दिनों में इस वीकेंड पर संडे मॉर्निंग को और फिर मंडे मॉर्निंग को मानसून की पहली बारिश का इम्कान है। हब्स की शिद्दत इससे थोड़ी कम होगी, लेकिन हाँ गर्मी की शिद्दत अब कम नहीं होगी, गर्मी बरकरार रहेगी, साथ साथ बारिशें होती रहेंगी। इसके साथ अगर बात करें सेंट्रल पंजाब की, इसमें फैसलाबाद के इलाके हैं, मियाँ वाली के कुछ इलाके शामिल हैं, बखर के इलाके हैं, लिया के इलाके हैं, इसके साथ साहिवाल के इलाके हैं, पाकपतन के इलाके हैं, ओकाड़ा के इलाके हैं, कसूर के कुछ इलाके शामिल हैं, ननकाना साहिब के इलाके हैं, पीर महल के, टोबा टेक सिंह के। तो इन इलाकों में मानसून की बारिशों का इम्कान है इस महीने के आखिर में। 26 से 30 जून के दरमियान इलाकों में मानसून की पहली बारिश का इम्कान है। उससे पहले हब्स होगा, शदीद हब्स होगा इन इलाकों में। अगर हम जनूबी पंजाब की बात करें जिसमें मुल्तान के इलाके शामिल हैं, जलालपुर पीरवाला के इलाके शामिल हैं, इसके साथ कोट अद्दू के, मुजफ्फरगढ़ के इलाके हैं, फिर डेरा गाजी खान के इलाके हैं, रहीमयार खान के इलाके हैं, भावलपुर के, भावलनगर के और मेलसी के, विहाड़ी के, तो लियाकतपुर के, इन इलाकों में भी 27 से 30 जून के दौरान मानसून की पहली बारिश का इम्कान मौजूद हैं, अच्छी बारिश होगी। तो पंजाब में फ़िलहाल हब्स की शिद्दत है, आहिस्ता आहिस्ता शुमारी इलाकों से मानसून का, पंजाब के शुमारी इलाकों से मानसून का आगाज़ होगा और इस महीने के आखिर तक पंजाब के तमाम इलाकों में मानसून की पहली बारिश रिकॉर्ड होगी। जुलाई के पहले हफ्ते में मानसून की बारिशों के इम्कान हैं पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में।
तो दानिश, आने वाले दिनों में हमारे पास सिंध का मौसम कहाँ कैसा होगा, स्पेशली नौशहर फ़रोज़ और जो बाकी इलाकों से हमारे दोस्तों ने पूछा, वहाँ का भी बताइए कि वहाँ दादू में या बारिशों के इम्कानात हैं कि नहीं। तो सिंध में जो है सबसे पहले मानसून का जो आगाज़ हुआ है, सिंध में आगाज़ हो चुका है। सिंध के जो इंतहाई जनूब मशरकी इलाके हैं, जिसमें थरपारकर के एरियाज़ हैं, मिट्टी के एरियाज़, नगर पारकर के इलाके हैं, तो इन इलाकों में मानसून की पहली बारिश आज से 2 दिन पहले हो चुकी है, तेज़ बारिश हुई है। इसके साथ साथ सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में पहले प्री मानसून की बारिश भी पिछले हफ्ते कुछ मकामात पर हुई है। तो सिंध में अगर मानसून की बात करते हैं तो फ़िलहाल आने वाले हफ्ते में या इस सैटरडे को सिंध के जो जनूबी इलाके हैं, जिसमें थरपारकर के रीजन्स हैं, बदीन के ठट्ठा के इलाके हैं, कुछ हैदराबाद के इलाके हैं, यहाँ पे मज़ीद मानसून की बारिशें होंगी और इन इलाकों में जो अच्छी बारिश होगी ये। और अगर बात करें कराची और ठट्ठा साहिल समुंदर की, तो वहाँ पे तो समुद्री बादलों का आज राज है और आने वाले हफ्ते में जो मौसम होगा काफ़ी प्लेजेंट होगा। सुबह और शाम के औकात में फुहार हो सकती है। फ़िलहाल इन इलाकों में मानसून की बारिश के इम्कानात नहीं है। जुलाई के पहले हफ्ते में यहाँ पे मानसून आएगा। अगर नवाबशाह की बात करें, सखर की बात करें, लाड़काना की बात करें, दादू की बात करें और इसके साथ शिकारपुर की, ढेरकी की बात करें, तो इन इलाकों में भी फ़िलहाल हब्स की शिद्दत बरकरार रहेगी। मानसून का पहला स्पेल इन इलाकों में जुलाई के इंशाल्लाह पहले हफ्ते में असरअंदाज होगा। तो दानिश, हमारे पास बलूचिस्तान की क्या सिचुएशन है और वहाँ पर मानसून भी सिंध की तरह पहली बारिश हो चुकी है या नहीं, और स्पेशली झलमक्सी का मौसम ज़रूर बता दें। तो सबसे पहले झलमक्सी की बात करते हैं। जो शदीद गर्म मौसम है झलमक्सी में फ़िलहाल अगले एक हफ़्ते में मौसम गर्म और वहाँ पर हब्स की शिद्दत ज़्यादा ही रहेगी। झलमक्सी में जुलाई के पहले हफ्ते में मानसून का ऑनसेट होगा। फ़िलहाल मानसून बलूचिस्तान के किसी इलाके में असरअंदाज नहीं हो रहा। अगर बारखान की बात करें और योब की बात करें और कुछ डेरा बुगटी के इलाकों की बात करें, रखनी की बात करें, तो इन इलाकों में आने वाले वीकेंड पर अगले हफ्ते के दौरान बारिशों के इम्कानात हैं। और इसी तरह फिर कोयटा और कल्लात की बात करें तो वहाँ पर मानसून की बारिशें कम होती हैं। तो फ़िलहाल अगले एक हफ्ते में वहाँ मानसून की बारिशों के इम्कानात नहीं हैं। इसके साथ मगरबी बलूचिस्तान की बात करें जहाँ मानसून नहीं पहुँचता, जिसमें दलमंदीन के इलाके हैं, पंजगोर के इलाके हैं, गवादर के इलाकों में अभी फ़िलहाल, और तो इसके साथ पसनी के इलाकों में मानसून की बारिशों के इम्कानात फ़िलहाल नहीं हैं। और वहाँ पर जुलाई के इंशाल्लाह पहले हफ्ते में बारिशें होंगी। पहाड़ी इलाकों में अच्छी बारिशें होंगी और वहाँ पे तुग़यानी भी आ सकती है। फ़िलहाल वहाँ पे हब्स की शिद्दत ज़्यादा है और गर्मी की शिद्दत ज़्यादा ही रहेगी। तो दानिश, आने वाले दिनों में खैबर पख्तूनख्वा की क्या सिचुएशन है, और यहाँ पर जिस तरह आपने बताया कि मानसून अब शुरू होने वाला है, तो कोई एहतियात, चूँकि अक्सर सवात और इन एरिया से जब दरिया ज़्यादा बहते हैं तुग़यानी आती हैं, तो इस सिचुएशन में कितना डरने की ज़रूरत है इस दफ़ा? तो खैबर पख्तूनख्वा के पहले शुमारी इलाकों की बात करेंगे तो मालाकंड हज़ारा के डिवीज़न के इलाके शामिल हैं। तो इन इलाकों में इस वीकेंड के दौरान हफ्ते एतवार से मानसून की पहली बारिश का आगाज़ होगा इन इलाकों में और तेज़ बारिशें होंगी। और इन इलाकों में वक्तन बारिशें जो हैं जो जून के आखिरी हफ्ते में भी जारी रहेंगी। तो बीच में इवेंट्स हो सकते हैं, लोकलाइज इवेंट, जिसमें नदी नाले, जो लोकल नदी नाले होते हैं, जिसमें इन दिनों में बर्फ़ भी पिघल रही होती है, जहाँ पे ग्लेशियर्स होते हैं और साथ साथ तेज़ बारिश भी होती है। तो इन इलाकों में अगर आप जा रहे हैं तो पहले वेदर फोरकास्ट देख के जाएँ और एहतियात ज़रूर करें। और अगर आपको कोई खदशा है कि किसी इलाके में जाने से वहाँ पर पानी का रेला आ सके, तो बेहतर यही है कि आप एहतियात करें। पेशावर की बात करें, फिर चारसद्दा मर्दान के एरियाज़ की बात करें, स्वाबी की, तो इन इलाकों में मानसून की पहली बारिश होगी इस वीकेंड के दौरान, संडे के दौरान, और फिर बीच में वक्फा होगा और फिर 27 से 30 जून के दरमियान भी इन इलाकों में मज़ीद बारिश होगी अच्छी मानसून की। अगर कोहाट की बात करें और इसमें हंगू की, करक की, तो इन इलाकों में भी एक्टिविटीज़ पॉसिबल हैं मंडे को और संडे को। इसके साथ डी खान बनू की बात करेंगे तो वहाँ पर इंशाल्लाह 27 से 30 जून के दरमियान अच्छी मानसून की बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। तो दानिश, आने वाले दिनों में हमारे पास कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान की क्या सिचुएशन है, और जैसा कि टूरिज़म इस तरफ भी बहुत ज़्यादा है, तो कश्मीर की पहले बात करें तो कश्मीर के जो शुमाली इलाके, नीलम वैली हो गया और मुजफ्फराबाद के इलाके, तो इन इलाकों में आने वाले इस वीकेंड के दौरान बारिशों का आगाज़ हो जाएगा। तमाम कश्मीर के इलाकों में, जिसमें फिर जनूबी कश्मीर में मंगला के इलाके शामिल हैं, इसके साथ मीरपुर के इलाके हैं, कोटली के, भिम्बर के इलाके हैं, समहानी सेक्टर है, तो खुई रट्टा है, तत्तापानी सेक्टर है। तो इन इलाकों में मानसून की पहली बारिश इस वीकेंड के दौरान होगी और वक्तन इन इलाकों में मानसून की बारिशें फिर इस महीने के आखिरी हफ्ते में भी जारी रहेंगी। तो इन इलाकों में भी सेम एडवाइजरी है कि यहाँ भी नदी नाली काफ़ी ज़्यादा और तेज़ बारिशों से तुग़यानी भी आती है, लैंड स्लाइडिंग भी होती है। तो अगर आप जा रहे हैं तो ज़रा होश से जाएँ और होश के ना खोलें।
बहुत शुक्रिया जी दानिश, जिस तरह से आपने बताया कि आने वाले दिनों में बारिशें हैं, मानसून शुरू होगा, पहाड़ी इलाकों में ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए। मानसून जो होता है उसमें लोकल सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। कुछ हमारे इलाकों की पुरानी कहावतें हैं कि जी जब अगर भैंस एक जगह खड़ी हुई है तो मानसून की बारिश ऐसी होगी कि एक तरफ सींग गीला होगा, एक तरफ खुश्क होगा। तो इस तरह के बहुत सारे सिस्टम्स डेवलप हो सकते हैं। कहीं पे बारिश भी हो सकती है, तेज़ भी हो सकती है। तो जिस तरह का क्लाइमेट चेंज चल रहा है, कहीं ना कहीं क्लाउड बर्स्ट भी आ सकते हैं, बारिशें तेज़ हो सकती हैं। तो इस तरह के मसाइल होंगे, लेकिन इस सबसे बचने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो एहतियात है। अक्सर हमने देखा है कि इन दिनों में जानवर जो हैं वो नदी नालों में बह जाते हैं, अक्सर लोग उनको खंभे के साथ बांध देते हैं, करंट से मर जाते हैं। तो इन चीज़ों की आपने एहतियात करनी है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा अगर आप मौसम से मुतालिक या ज़राअत से मुतालिक कोई भी मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो और रियल टाइम अपडेट लेना चाहते हैं तो बाखबर किसान एप्लीकेशन डाउनलोड करें और कम्युनिटी सेक्शन में आप पूछ भी सकते हैं, जबकि वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ एक विजिट है, छोटा सा आइकन, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको मौसम की तफसीलात बता दी जाती है जो हमें वेदर वाले से दी जाती है। तो इसी तरह की तमाम मालूमात जो दानिश, वेदर वाले और बाखबर किसान आपको प्रोवाइड करता है वो आपको इन तमाम किस्म के मसाइल से बचा भी सकता है। एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो आपको अपडेट्स आएंगी कि कब आपके इलाके में बारिश का इम्कान है और अगर आने वाले 2 घंटे 3 घंटे में बारिश है या नहीं। इसके अलावा आपको अगर कोई सवालात हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अब अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। डन हो गया जी। मौसम, फसलों और जानवरों की मुफीद मालूमात के लिए बाखबर किसान की सर्विस को सब्सक्राइब करें और पीर से जुमा सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए 0303030000 पर कॉल करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में लगे घंटी वाले बटन को जरूर दबाना है।